हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप जानते हो कि संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। हर एक कंट्री का अपना संविधान होता है और उस संविधान के अकॉर्डिंग ही हर एक कंट्री काम करती है। जो जो संविधान में प्रावधान है उनकी अकॉर्डिंग ही वो आगे जो है काम करते हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर। संविधान जो है एक किस्म का कानून है और इससे बाहर जो है किसी भी कंट्री में कोई भी काम नहीं होता। संविधान दिशा निर्देश देता है काम करने के बारे में राज्यों को, कि कैसे राज्यों को काम करना है और नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं अपने राष्ट्र के प्रति। ये सभी कानून हमारे मेंशन हैं संविधान के अंदर और आज हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। संविधान को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसका कैसे इवैल्यूएशन हुआ, इसकी परिभाषा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। संविधान भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है सर्वोच्च कानून है। यह है सरकार के संगठन शक्तियों कार्यों के संबंध के नियमों का संग्रह है। यह राज्य के मूलभूत सिद्धांत राज्यों को नागरिकों के बीच में संबंध को प्रभावित करता है कि राज्य को क्या काम करने हैं, कौन से सिद्धांत है और नागरिकों के बीच में किस प्रकार के संबंध को प्रभावित करना है। ये सभी कौन सा है, संविधान बताता है, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा क्या है, हमारा कानून है। इसके मुताबिक ही हर एक राज्य सरकार जो है अपने अपने राज्य में काम करती है। ये क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कि जीवित एक दस्तावेज है, क्योंकि यह एक बुक में होने के बाद भी जीवन भर जो है पूरी जो कंट्री के अंदर लागू होता रहता है। इससे बाहर कोई भी काम नहीं हो सकता, जिसमें एक राष्ट्र की प्राथमिकता का बोध होता है। एक राष्ट्र के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना, वो सभी प्राथमिकता हमारे किसके अंदर मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और इस दिशा देश का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा, देश की व्यवस्था विशेषता क्या होगी, राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, इन सभी के बारे में हमें कौन बताता है, संविधान बताता है। संविधान देश को क्या देता है, दिशा देता है। संविधान के 3 अंग कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के 3 अंग कौन से हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीन अंगों के द्वारा संविधान जो है पूरे जो है कंट्री पर कंट्रोल करता है। इस राज्य के नागरिकों के अधिकार भी होते हैं कि कौन से राज्य के नागरिकों को अधिकार मिले हैं, कर्तव्य क्या है उनकी और क्या परिभाषा है। ये सभी किसे मेंशन है, संविधान में। संविधान में ही मौलिक अधिकार, संघ राज्य शक्तियाँ, संशोधन सभी जो है एक देश के अंदर क्या होना है, संशोधन कैसे होना है, राज्य कैसे चलना है, ये सभी हमारा कौन डिसाइड करता है, संविधान डिसाइड करता है। भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो ये क्या है, भारत का सर्वोच्च विधान है, सबसे बड़ा कानून है भारत का। और जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि ये पारित कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। एग्जाम में जब ये डेट आती है ना कि संविधान सभा की जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि पारित हुआ था। अगर कई बार पारित क्वेश्चन पूछा जाए फिर भी जो है हम टिक कर देते हैं 26 जनवरी 1950 को, जबकि पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 और पारित हुआ तो 26 नवंबर 1949। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है 26 जनवरी को, और 26 नवंबर जो है संविधान दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 नवंबर क्या है, संविधान दिवस, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का है। और भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में समझा जाता है। भारत का संविधान क्या है, विश्व के किसी भी गणतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा संविधान किस देश का है, भारत का है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जो भारतीय संविधान सभा बनी थी जिसने संविधान का निर्माण किया था, उसका चुनाव कब हुआ था, 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये सभी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1946 में हुई थी। और इसके बाद ही जब इसकी सभा हुई, जो भारत था वो 2 भागों में बटा, क्यों, जैसे पाकिस्तान और इंडिया। तो जब 2 भागों में बटा तो दोनों ने अपने क्या बनाए, संविधान भी बनाए, और दोनों के अलग अलग क्या बनी, संविधान सभा बनी।
भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 299 सदस्य थे। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे विधानसभा इसके संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा किया था। कब पूरा किया था? 26 नवंबर को संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था, पर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और एक इम्पोर्टेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माता कौन है? और ये है डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी को एक निर्माता कहा गया है संविधान का। संविधान की मूल प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो संविधान है, जो मूल रूप से जो लिखित में दस्तावेज है, वो आज के टाइम पर कहाँ रखा गया है? वो आज के टाइम पर जो संसद की लाइब्रेरी है उसके अंदर हीलियम के एक केस है, सूटकेस है, उसके अंदर रखा है। जो हीलियम है द्रव, जो उसके अंदर रखा गया है इस बुक को, संविधान जिसमें लिखित रूप में है, जो हकीकत में लिखा गया था संविधान। संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अनुच्छेद कितने थे? 395 और अब कितने हैं? 448। और कितनी अनुसूचियाँ पहले थी? जब संविधान बना 1946 में, तब इसमें थी 8 अनुसूचियाँ और अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। जब संविधान बना था 1947 में, उस समय में इसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। और अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। और पहले इसमें कितने थे? 22 भाग थे, अब कितने थे? 25। यानी कि 22 से 3 बढ़े हैं भाग, 25 हो गए हैं। और 8 से जो है 4 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अनुच्छेद जो है पहले 395 थे, वो कितने हो गए हैं? 448। और एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितने जो है विधेयक हैं, संविधान के कितने विधेयक जो है पारित हो गए हैं? 126 विधेयक। और संविधान संशोधन टोटल कितने हुए हैं? अभी तक 104। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार कितने हैं संविधान में? 7 थे। जो 44वें संविधान संशोधन थे, जो संपत्ति का अधिकार था उससे निकालकर 301 के तहत कानूनी अधिकार के अंदर से रखा गया। और जो भारतीय संविधान में अब कितने अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। समता समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर में आता है। लिखित संविधान। संविधान के प्रकार। लिखित संविधान कैसा होता है? लिखित संविधान जो एक मूल रूप से किसी बुक के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि इंडिया का संविधान है, यह विचार पूर्वक तैयार किया जाता है, यानी कि पूरा डिस्कशन होता है और उसके बाद जो है तैयार किया जाता है। और यह संविधान सभा या विधायिका द्वारा औपचारिक रूप से अपना जाता है। जो संविधान सभा होती है, जो संविधान को बनाने वाले लोग होते हैं, विधायिका होती है, उनके द्वारा फॉर्मल रूप से जो है अपना जाता है, यानी कि सबकी सिग्नेचर वगैरह करके उसके बाद जैसे अपना जाता है। जैसे कि भारत का, अमेरिका का, जर्मनी का, जापान का, कनाडा का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का आदि विश्व के अधिकतर देशों का संविधान कैसा है? लिखित रूप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, जो माना जाता है, जिसकी घोषणा की गई है 1787 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पुराना संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और कब बना इसका संविधान कब बना था? 1787 में। सबसे पुराना 1787 में किसका संविधान बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। अलिखित संविधान। अलिखित संविधान कौन सा होता है? इस प्रकार के संविधान की रूपरेखा निश्चित नहीं है। यह न ही पुस्तक के रूप में, न ही विधानसभा के द्वारा अधिनियमित है, ना तो ये कोई बुक में होता है, ना ही विधानसभा के द्वारा से फॉर्मल रूप से जो है अपना जाता है, और ना ही विधानसभा इसके लिए गठित होती है। इस प्रकार के संविधान का विकास क्रमिक रूप से देश और समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होता है। यानी कि जो देश है, एक जो है राजा, इसमें जो गणतंत्र टाइप का देश है, उनमें तो ऐसे संविधान नहीं है, पर जो जहाँ पर राजा लोग आज भी रहते हैं वहाँ पर ऐसा संविधान है। और ये संविधान ऐसा है जो देश के अंदर समाज की स्थिति को देखते हुए जो है संविधान का एक रूप तैयार कर लेते हैं। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शासन पत्र विधियों और प्रथाओं का समूह है। यह मूल रूप से ऐतिहासिक शासन पत्र, जो इतिहास में शासन पत्र थे, विधियाँ थी, जो प्रथाएं थी, उनका ही एक समूह है। यह धीमी और क्रमिक विकास का एक उत्पाद है। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है,
बहुत ही हैरान करने वाला है कि कोई लिखित नहीं है, सिर्फ जो पुरानी हमारे ऐतिहासिक शासन करने की विधियां हैं उनको ही आगे जो है बढ़ाया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित। अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान के वह संविधान है जिसको सरलता से संशोधित किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान में किसी भी अधिनियम का साधारण वोट से क्या संशोधन किया जा सकता है, यानी कि लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से जो है संशोधन हो सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अनम्य संविधान, यानी कि कठोर संविधान कौन सा होता है, यह संविधान वह संविधान होता है जिसमें न तो संशोधन की संभावना होती है, अगर होती है तो बहुत कम होती है, बहुत समय लगता है संशोधन करने में। जैसे कि इंडिया का संविधान, इसमें अगर कुछ भी संशोधन करना है तो एक बहुमत के द्वारा जो है संशोधन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। संशोधन के लिए सरकार को विधायिका में 2/3 या 3/4 चौथाई बहुमत का अधिकता होती है, यानी कि बहुमत के द्वारा जो संशोधन हो सकता है। संशोधन क्या होता है, संशोधन होता है जिसमें जो संशोधन हो सके। भारतीय संविधान का संशोधन, भारत के संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया। संशोधन होता है कि कोई भी बदलाव अगर लेके आना है, जैसे पहले जो हमारा संविधान बना था उस समय कुछ और समय था, अब कुछ और है। समय के साथ अगर कुछ बदलाव करना है वो होता है संशोधन। और संशोधन किसके तहत होता है, 368 भाग 20 के तहत जो है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 और जो भाग है वो 20 है, जिसके तहत जो है हम संशोधन कर सकते हैं। और नियमों के बावजूद 1950 के संविधान संशोधन के लागू होने के बाद इसमें 126 संशोधन जो है किए जा चुके हैं। 126 ये संशोधन विधेयक हैं, विधेयक। और जो संशोधन है वो कितने हो चुके हैं आज तक, 104। विवादास्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान सभा में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन की अनुमति देना जो है संभव नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है संशोधन नहीं हो सकते, बहुत समय लगता है इसके लिए। एक संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि संविधान की मूल संरचना का सम्मान करे और अपरिवर्तनीय हो, यानी कि जल्दी से बदलाव जो है ना हो सके। जैसे 86वां संविधान संशोधन हुआ था निःशुल्क एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, जो यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन की। इसी तरह से जो 2019 में हुआ था 370A, जो जम्मू कश्मीर की धारा थी वहाँ पर, उसको हटाने के लिए, कि बहुत समय लगा था संशोधन करने के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। जब इन दो युद्धों में देखा कि अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ जो है भारतीय उठने लगे हैं, तब उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे जो है हम इन पर अपनी पकड़ जो है लंबे समय तक बनाए रख सके। इसके तहत जो उन्होंने आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है काम किए ताकि जो है इनके दिमाग के ऊपर कब्जा किया जा सके। इसके तहत जो है 1781 से एजुकेशन के लिए कुछ काम करना शुरू किए। और एजुकेशन का जो मोटिव था वो ये था कि ट्रेंड जो है एजुकेटेड जो है इंडिया में बनाए जाए, यानी कि ट्रेंड काम करने वाले लोग यहाँ पर बनाए जाए, क्योंकि इंग्लैंड से जो यहाँ पर काम करने के आते थे वो बहुत ही महंगे पड़ते थे। और एक दूसरा, जब वो एजुकेट हो जाएंगे तो उनकी जो दिमाग है वो सोचेंगे अंग्रेज़ों की तरह से, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन होगी वो अंग्रेज़ इस तरह से देंगे ताकि जो उनकी सोचने समझने की बुद्धि है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ना जा पाए। और 1757 और 1764 के दो युद्धों के बाद जो है संविधान की नींव डली इंडिया के अंदर। और इसके इन दो युद्धों के बाद कई अधिनियम बनाए गए। जो ये अधिनियम हैं हम आने वाली कल वीडियो में इनको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से अधिनियम बने और उसके बाद जो है कैसे संविधान का निर्माण हुआ। इसमें हम 1818 से 1947 तक दो भागों में बांटकर जो है पूरा अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ, कहाँ से जो है ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों को संविधान निर्माण की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंथस यूनान को संविधान की उद्गम स्थली माना जाता है। संविधान की उद्गम स्थली कौन है? एंथस। और स्विट्जरलैंड जो कि गणतंत्र लोकतंत्र की जननी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणतंत्र लोकतंत्र की जननी कौन है? स्विट्जरलैंड है। और एंथस क्या है? संविधान की उद्गम स्थली। सबसे पहले जो संविधान का उद्गम कहाँ से हुआ? एंथस यूनान से। और 2015 में जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, किसे? ब्रिटेन को।
जिस ब्रिटेन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है, जो विधि विधायक और ऐतिहासिक विधियों के अकॉर्डिंग चलता है और जिसको सभी संविधान मौलिक अधिकारों की जननी कहा है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए हैं और वो 800 वर्ष जो है पूरे कर चुका है अपने। और सबसे पुराना संविधान किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान कब बना था, 1787 में बना था। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।